तो सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रायपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोधन न्याय योजना की शुरुआत आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। हरेली पर्व के मौके पर इस गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। सीधी तस्वीरें जहां भूपेश बघेल सरकार आज अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर रही है। और ये भी हरेली त्योहार से जुड़ा हुआ ही एक परंपरा है, जुड़ी हुई एक परंपरा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम वो उपकरण, दरअसल हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और किसान जो हैं अपने औजारों की जो वो खेती में इस्तेमाल करते हैं उनकी पूजा करते हैं आज के दिन। तो आज ही के दिन से सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने अपने इस त्योहार की शुरुआत की है। और ये देखिए, ये भेंट दी जा रही है फलों की, सब्जियों की हरेली त्योहार के मौके पर सीएम भूपेश बघेल को। और एक पूरी तरीके से गांव बसाकर दर्शाने की कोशिश की गई है। रायपुर में अभी अपने आवास पर मौजूद हैं भूपेश बघेल, तस्वीरें खिंचवाते हुए। इस तरीके से हरेली पर्व मनाया जाता है ऐसे मत और हरेली त्योहार भी आज मना रहे हैं। किसान परिवार से आते हैं, ऐसे में ये योजना कितनी सफल हो पाती है, कितना फायदा सरकार को मिल पाता है, कितना फायदा किसान को मिल पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन विपक्ष के हमलों के बावजूद सरकार अपनी इस योजना पर डटी रही और ये योजना शुरू की गई है। खरीदी केंद्र भी बनाया गया है इस तरीके से, ये देखिए, जहां पर खरीदा जाएगा गोबर, वो केंद्र बनाकर भी दर्शाया गया है। देखिए, उसी खरीदी केंद्र के पास जो बनाया गया है सीएम आवास पर ही, वहां पर तस्वीरें खिंचवाते हुए सांकेतिक है। हालांकि ये आज से शुरुआत की जा रही है और रायपुर में अपने आवास से ही इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। किसानों से और जो भी अपने घर पर गाय रखता है उससे गोबर खरीदा जाएगा और उसके बाद में उसे आगे जैविक खेती बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद में वो जो खाद होगा, जैविक खाद होगा, किसानों को, वन विभाग को और इन सबको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि पौधारोपण में मदद मिल सके। इससे रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक लाभ होगा सरकार को प्रदेश में। इस वक्त प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2408 और शहरी क्षेत्रों के लिए 377 गौठानों में गोबर खरीदी की जाएगी। चरणबद्ध रूप से सभी 11,630 ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण पूरा होने पर योजना के तहत वहां भी गोबर खरीदी की जाएगी। नामदेव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आदित्य नामदेव। आदित्य, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये योजना वाकई सफल हो जाती है तो ये सरकार के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होने वाला है, क्योंकि किसान परिवार से आते हैं और छत्तीसगढ़ का एक अच्छा खासा हिस्सा किसान से ताल्लुकात रखता है। बिल्कुल, देखिए, आप देख रहे होंगे वहाँ पर बाजू में लिखा हुआ है गोबर खरीदी केंद्र। यही है सरकार का मुख्य उद्देश्य। देखिए, गोबर खरीदा जा रहा है वहाँ पर और गोबर तोलने के बाद जितने किलो गोबर होगा उतने इंटू 2 रुपीज, मतलब 2 रुपए किलो के हिसाब से उनको गोबर बेचना है। गोबर खरीदी है सरकार ने और जो 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी उसको, जिसका गोबर रहेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे। तो ये योजना का शुभारंभ हो गया, सांकेतिक शुभारंभ आज से। और यहाँ मुख्यमंत्री निवास में भी सभी मंत्री भी मौजूद नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आज का हरेली का त्योहार। हरेली का त्योहार छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। आज के दिन देखिए, किसान जो है वो खुशी के मारे गेड़ी चढ़ता है, आज अपने धान की बात वो करता है। आज देखिए, पूजा पाठ होती है, कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है। ये हरेली का त्योहार है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्योहार है और इसी त्योहार के सहारे ये सरकार, देखिए, पिछले बार भी आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री बने थे उसी समय ये पहला हरेली का त्योहार था, गेड़ी तक चढ़े थे। पूरे सड़कों पर छत्तीसगढ़ से अपनी निवास
से लेकर पूरा नगर घड़ी चौक तक वो उन्होंने बैलगाड़ी जो चलाई थी। तो ये कृषि के रिलेटेड त्योहारों, छत्तीसगढ़ की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है। आज भी 80 से 85% लोगों की जीविका का साधन केवल और केवल कृषि है। तो ये बड़ा त्योहार आज होता है और इसी त्योहार के दिन आज से गोबर जो गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है, जिसे यहाँ पर हमने देखा है नाम दिया गया, गोधन न्याय योजना नाम दिया गया है। इसी योजना की शुरुआत है। देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी पत्नी है यहाँ पर, दोनों यहाँ पर हैं और ये इसके अलावा देखिए उनका नाती है यहाँ पर, ये तीनों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये आज जो गोबर खरीदी की जो शुरुआत सरकार ने की है, ये देखिए ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश है कि ये गोबर आज यहाँ पर खरीदा गया है और आज से ये योजना जो है पूर्ण रूप ले लेगी। बहुत जरूरी भी था इस योजना को लेकर, क्योंकि एक तरफ सरकार ने गौठान बनाए थे जिसमें गायों को रखा गया था। अब दूसरी योजना ये आ रही कि अब जो है सीधे तौर पर यहाँ से गोबर की खरीदी होगी। मतलब कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था जो है, ये देखिए एक बुक भी लॉन्च यहाँ पर, एक देखिए पत्रिका भी यहाँ पर निकाली जा रही है। ये देखिए गोधन, और जिन नीम के पत्तों का जिक्र आप कर रहे थे, वो नीम के पत्ते भी दिए गए हैं कि किसी की नजर ना लगे और इसी तरीके से जो ये योजना शुरू की जा रही है वो सफलतापूर्वक चल सके और जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। और देखिए हम ये भी देख रहे हैं कि तराजू भी रखा गया है कि खरीदी केंद्र को दर्शाता हुआ कि हाँ इस तरीके से वो जो है गोबर खरीदा जाएगा और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए उसी के लिए है ये पूरी चीजें। और कहीं ना कहीं सरकार ये बताने की कोशिश में है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ है, किसानों के साथ है। आदित्य, आप ये तस्वीरें जरा समझाएं, क्योंकि ये अभी हम देख पा रहे हैं हरेली पर्व का जिक्र होता है तो ये इस तरीके से मनाया जाता है, क्या है ये, आप थोड़ा सा ये समझाएं। बिल्कुल, देखिए हरेली का जो त्योहार होता है वो बहुत अलग तरीके की बात है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से हरेली सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है हरेली का त्योहार। देखिए इसमें अगर हम बात करें पूरी हरेली त्योहार की, तो देखिए इसमें होता ये हरेली में देखिए गोधन न्याय योजना की तो शुरुआत है। देखिए पारंपरिक तरीके से लोग गेड़ी चढ़कर हरेली के जो है, देखिए छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा की अगर हम बात करें तो संस्कृति और परंपरा को सहेजने के लिए कई फैसले सरकार ने लिए हैं। नरवा गरबा गुरवा बाड़ी से लेकर तमाम चीजें होती है। देखिए आज के जो मेन दिन होता है वो मुख्यमंत्री जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ये समझना चाहेंगे, क्योंकि हम तस्वीरों में भी कुछ देखते हैं जब हरेली का जिक्र होता है, इस परंपरा को क्या कहते हैं और क्या दर्शाती है ये परंपरा? देखिए हरेली का आज बेसिकली किसानों का दिन होता है। देखिए कृषि पर आधारित पूरा दिन है, आज किसानों का दिन होता है। देखिए धान दिया जाता है आज जो है किसानों, आज गायों की पूजा की जाती है। आज जो है देखिए ये गेड़ी चढ़ गए, देखिए मुख्यमंत्री, यही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाह रहा था, ये गेड़ी का मतलब ये होता है कि किसान जो है प्रफुल्लित होता है, उसकी फसल जो है बारिश के बाद उसकी फसल लहलाना शुरू हो जाती है। देखिए ये जो है ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि पूरी तरह से ग्रीनरी है, हर तरफ हरा वातावरण है। हरेली का त्योहार इसीलिए कहा जाता है। ये देखिए गेड़ी चढ़े हैं सीएम, ये बांस का देखिए ये बनाया जाता है और ये परंपरा का प्रतीक है छत्तीसगढ़ का। आज के दिन हर किसान गांव में गेड़ी चढ़ता है और ये बताने की कोशिश यहाँ पर होती है कि वो कितना प्रफुल्लित है। ये बताने की कोशिश होती है वो अपनी आने वाली फसल के लिए कितना ज्यादा ऊर्जावान है, कितना ज्यादा खुश होता है कि उसकी फसल अच्छी से अच्छी होगी। बारिश हो जाती है, बारिश हरेली का मतलब होता है सब कुछ हरा हरा। मतलब जब बारिश होती है तो पूरा वातावरण वैसे भी हरा हो जाता है, फसलें जब आ जाती है, पत्ते जब हरे हो जाते हैं, ऐसे में इसका नाम हरेली दिया गया। और ये महत्वपूर्ण चीज ये होती है हरेली के दिन आज गेड़ी चढ़ने की ये मान्यता है, नीम के पत्तों को घर में बांधने की ये मान्यता है। ये देखिए भौरा चला रहे हैं, ये मान्यता है आज की। देखिए भौरा चला रहे हैं मुख्यमंत्री, ये उनको शुरू से देखिए आप पिछली बार भी हमने बहुत भव्य तरीके से देखा था हरेली के दिन वो भौरा चलाते हुए। आज भी देखिए भौरा चला रहे हैं। भौरे का मतलब ये होता है कि खुशी का त्योहार है, हर कोई अपनी अपनी तरह से खुशी। कोई किसान जो है वो गेड़ी चढ़ रहा है, बच्चे भौरा चला रहे हैं, बच्चे बाटी खेल रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल है, गेड़ी चलना, भौरा चलाना, बाटी खेलना, ये सब चीजें आज देखिए कहीं ना कहीं परिवेश से गायब होते जा रही है। ये वो परिवेश है जो पहले कभी नजर आता था, ये परिवेश आज जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यही परिवेश को वापस लाने की कोशिश है, यही परिवेश को ये बताने की कोशिश है। देखिए ये देखिए अपने हाथ में भौरे की रस्सी को बांधते हुए और ये देखिए ये भौरा चला रहे हैं। ये भौरा जो है ये देखिए ये भौरा चलाते हुए, ये भौरा चलाने का कला उनको शुरू से बचपन से, देखिए बचपन में भौरा चलाना, ये सब चीजें छत्तीसगढ़ के बच्चा जानता है। ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि आज भी हम उसी परिवेश में, कितने भी हम आधुनिकता की हम बात करें, लेकिन आज भी हमारा दिल जो है वो गाँव में बसता है। वही यहाँ पर बताने की कोशिश है, वही यहाँ दिखाने की कोशिश है और आम जनता में एक मैसेज देने की कोशिश है कि हरेली के त्योहार से इस बड़ी योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है।
गोधन न्याय योजना, इसके पहले आपको याद होगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी, किसानों के लिए डिफरेंस की राशि देने की। यदि दूसरी बड़ी योजना है गोधन न्याय योजना, गोबर सरकार आपसे खरीद रही है। देखिए फिर से जो है हाथ में जो है ये लट्टू, जिसको हम भौरा कहते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की भाषा में, ये देखिए भौरे की रस्सी लपेटते हुए और फिर से भौरा चलाते हुए मास्टरी हासिल है उनको। देखिए हाथ पर अभी भौरा भी ले लेंगे, ये कहीं ना कहीं बचपन से करते आए हैं। आदित्य, आपको रोकना चाहेंगे, कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुन लेते हैं जरा। ले लो ओके चलो ले लो सर। आज हरेली पर्व है और सर आज गोधन न्याय योजना का अखबार है। हरेली त्योहार के पावन अवसर पे आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ में नवा बछर के पहली तिहार अला गांव-गांव में सब किसान मन, मजदूर साथी मन सब मिलजुल के मनाथे। जी हाँ, गोधन के पूजा होथे, उहें हमार कृषि यंत्र मन के भी पूजा होथे। चिला और बोबरा चलाए जाथे। राउत पहाटिया मन हा घर घर जाके नीम के डारा खोसथे, मवेशी मन ला लोंदा खवाथे। ओमें कुछ जड़ी बूटी भी रहते ताकि कोई प्रकार की बीमारी हमार पशुधन ला मत होए। साथ ही नीम जिनके जेकर धुआं से जते कीटाणु है तेकर नाश होथे और ओकर सेती प्रत्येक घर में गोर्रा में नीम के डारा खोचे जाते। ये हमार परंपरा छत्तीसगढ़ के प्रकृति के साथ साथ ओकर जतेक भी हमार कृषि यंत्र है, पशुधन है, ओकर पूजा के साथ साथ शुद्धता के भी ध्यान रखे गए है। ते पहले तिहार के सबो छत्तीसगढ़वासी मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। सर गोधन न्याय आज छत्तीसगढ़ में ये पहली सरकार जिन हाँ गोधन न्याय योजना की शुरुआत आज करीस। ये गोधन न्याय योजना जमें प्रत्येक गांव में गौठान बनाना है और गौठान समिति भी बनी, स्व सहायता समूह भी रही और ओकर माध्यम से प्रति किलो 2 रुपया के हिसाब से गोबर खरीदे जाही और ओकर गोबर से जतेक भी वस्तु बनते तेकर निर्माण भी किए जाही। जिसमें प्रमुख रूप से वर्मी खाद जेला 8 रुपया प्रति किलो के हिसाब से शासन खरीदी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला सुधारे के दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना, जहां गोबर खरीदे से लोगन मन के आमदनी बढ़ी, उहें चरी चरागन खुलम होत रही से तीनों बंद होही। फसल हम बरसात के फसल ला नहीं बचा पात रहें, अब हम 2 फसल और 3 फसल भी ले सकत हैं। सड़क में जिन एक्सीडेंट होत रही, दुर्घटना होत रही से ओकरों से बचत होही और साथ ही हमारे कृषि के उर्वर जिन जमीन है, भूइयाँ हैं हमारा, तेकर उर्वरा शक्ति बढ़ी। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के उपयोग कम होही, ओकर से हमारे जिन अनाज है, फल है, सब्जी है, ये शुद्ध होही तो बीमारी भी कम होही। तो एक कार्य से अनेक दिशा हम छुअत हन। हर ऐसे ये कृषि गोबर खरीदे से बहुआयामी हमारे कार्य होही। एक काम करे से बहुत बात सधी और ओकर लाभ पूरा हमारे छत्तीसगढ़ ला मिलही। छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के मजदूर और वो व्यक्ति जेकर कर जमीन भी नहीं है, जेकर आय के कोई स्रोत नहीं है, यदि 4 ठक भी गरवा है तो कर 1500 से 2000 रुपया के हर महीना वो गोबर बेच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे और सबसे पहले सभी को हरेली त्योहार की बधाई दी। किस तरीके से गोबर का पूजन किया गया, यंत्रों का पूजन किया गया और जो भी परंपरा है उसके बारे में जिक्र किया। उसके बाद में उनसे सवाल किया गया गोधन न्याय योजना को लेकर, तो उन्होंने कहा कि एक पंथ दो काज जैसे हैं और जिस तरीके से ये योजना लागू की जा रही है यकीनन ये एक अच्छी योजना साबित होगी और जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है उसको भी अब कमाई इस योजना के जरिए हो पाएगी। आदित्य नामदेव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आदित्य, अभी आपने सुना होगा मुख्यमंत्री को और गोधन न्याय योजना किस तरीके से लाभकारी है और ये भी कहा कि एक पंथ दो काज हैं, यानी कि एक ही उससे दो काम हम साध सकते हैं और जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी और जिसके पास 2 गज जमीन भी नहीं है वो भी अब अपने लिए कमाई कर सकता है। तो बिल्कुल देखिए, गोबर खरीदने का उद्देश्य वही है कि जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास केवल पशु है, वो भी उसका भी पैसा यहाँ पर सरकार जो है उसका भी गोबर खरीदे, तो कम से कम उसको थोड़ा देखिए ये यहाँ पर मिलते हुए जितने भी कलाकार आए हुए हैं बाहर से हरेली का त्योहार मनाने के लिए। देखिए पिछली बार का वातावरण अगर पिछली बार का हम देखें, वहाँ पर देखिए यहाँ पर बैलगाड़ी लगी हुई है। पिछली बार और भव्यता से मनाया गया था, क्योंकि कोविड-19 का समय है, ऐसे में देखिए बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान भी रखा गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। और देखिए अभी जो ये स्वल्पाहार जैसी चीजें आपको दिख रही है, सब छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, ठेठरी है, खुरनी है, ये सब जो छत्तीसगढ़ में खाया जाता है, ये सब बताने की इसलिए कोशिश की पूरी तरह से छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ सरकार है जो है वो छत्तीसगढ़िया की सरकार है। इसके पहले जो सरकार थी वो बाहरी लोगों की सरकार थी। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव में जो छाया हुआ था, रमन सिंह जो थे उनके ऊपर ये बताने की कोशिश की थी, ये सब लोग बाहर के हैं। भूपेश बघेल यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के किसान हैं। पाटन के पास छोटा सा पलौदी करके गांव है, कुरुड्डी करके गांव है, जहां पर उन्होंने जो अपना बचपन गुजारा है, वहीं पर वो पैदा हुए थे। तो ये किसान ही जो है छत्तीसगढ़ की भावनाओं को समझ सकता है, छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं को समझ सकता है, छत्तीसगढ़ के किसानों को समझ सकता है। इससे ये शुरुआत यहाँ पर आज देखिए भव्यता से की गई है। गोधन न्याय योजना से गोबर आज सरकार खरीदेगी और कहीं ना कहीं पूरी बातें अपनी रखी, हरेली में किसानों की बात रखी, हरेली में गोबर की बात की, हरेली में गायों की बात की। तो ये सब करके सरकार एक तरफ से बताना चाहती है कि सरकार की पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ है, ग्रामीण व्यवस्था को जितनी बेहतर तरीके से सुदृढ़ करने की कोशिश सरकार कर रही है, हर भरसक प्रयास सरकार यहाँ पर करेगी। आदित्य, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो आज से इस योजना की शुरुआत की गई है, अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और क्या कुछ इस पर कहा जा रहा है, इस योजना को कैसे देखा जा रहा है, वो आपको सुनवाते हैं। गढ़ियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कि हम अपने त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं और इस मौसम का ये पहला त्यौहार है, इस वर्ष का पहला त्यौहार हरेली, जिसमें हम अपने कृषि औजार का पूजा करते हैं, गौ देवता का पूजा करते हैं, गौ माता का पूजा करते हैं और अपने रीति रिवाज में जो भी हमारा गांव का कल्चर में गीत है, संगीत है, गिड़ी नाचा है, गुल्ली डंडा है, खो खो कबड्डी है, ये सभी का आयोजन करके अपने खुशी का इजहार करते हैं। योजना है वो सीधा गरीबों से, वंचित वर्ग से जुड़ा हुआ है और किसानों का सीधा लाभ करने वाली योजना है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ छत्तीसगढ़ के आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी में सबसे मजबूत ताकत बनने वाली है ये योजना। पहली हरेली त्योहार जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के पहली त्योहार है, आज से शुरुआत होते ओकर लिए पूरा प्रदेश के जनता ला बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। और आज ऐसे लागत है छत्तीसगढ़ में हमारे ग्राम स्वराज के सपना पूरा हुआ है। महात्मा गांधी जी जो सपना देकर से हमारे छत्तीसगढ़ के जो पुराना कमैया मन है, चंद्रलाल चंद्राकर जी, खूबचंद बघेल जी, मिनी माता जी, ऐसे हमारे जो छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए जो सपना देखे रही ने, आज वो सपना पूरा हुआ थे। ऐसे दिखते हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़िया संस्कृति ला आगे बढ़ाए के और छत्तीसगढ़ के लोगन के विकास के लिए जो काम करते, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसे देखे पर जाते कि हमारे छत्तीसगढ़ विकास के रास्ता में आगे बढ़ते। और किसान मन के सबसे बड़े काम आज किसान मन ला सम्मान दे के काम जो करते, तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करते।
हरेली तिहार के जम्मू प्रदेशवासी भाई बहनी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। और आप मन बर आज गोधन न्याय योजना के जिन शुरुआत ला हमार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करत है, कृषि मंत्री जी करत है, दिन बहुत ही भविष्य में आंदोलनकारी योजना हवे। ये चीज ला आप मन ला समझे लागी कोनो कहीं का है। यदि आपके घर के गरुआ के फिकर हमार मुख्यमंत्री जी करत है तो एमा ये चीज देखाओ कि गरुआ मन के सकला भी हो ही 2 रुपया किलो में ओकर गोबर खरीदी। एक दिन के गोबर यदि 10 किलो भी हुआ थे एक गाय के पीछू तो 20 रुपया एक गाय के पीछू गोबर से कमाहूँ। वो गोबर जब गौठान में जाही तो गौठान में जिन वर्मी कंपोस्ट बनी तेन वर्मी कंपोस्ट ला 8 रुपये किलो में सरकार फिर खरीदी। और ये वर्मी कंपोस्ट से आप मन के खेती के सुधार होही। भारत में अपने आप में अनूठी योजना है और पूरे भारत में ये पहले क्रमांक पे आती है जिसमें गोबर खरीदी की जाएगी और ग्रामीण जीवन का आर्थिक स्तर और कैसे रोजगार के नए अवसर, इन सारी संभावनाओं को लेकर के काम करने का अद्वितीय काम प्रारंभ किया है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। और आने वाले समय में जो उनकी परिकल्पना है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिले, ग्रामीण अंचल में आर्थिक विकास हो, उसमें ये गोबर की योजना जो आज हरेली के दिन से शुभारंभ जिसका हो रहा है, इसमें काफ़ी मदद मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। पूरा ग्राम्य जीवन इससे प्रभावित होने वाला है। और जिस तरह से मेरे से तमाम लोगों की बात हो रही है, लोग अपनी शुभकामना दे रहे हैं। और आज गोधन न्याय योजना के शुरुआत हुआ थे, मुख्यमंत्री के निवास में उद्घाटन करे थे। बहुत बड़ी योजना है, पूरे प्रदेश के किसान मन, गरीब मन बहुत अब्बड़ खुश है कर से योजना से और सब ला बहुत फायदा मिली। जब का बोला था ना कि प्रधानमंत्री ये दिया थे वो दिया थे, अगर ये योजना जब चालू है हो गए चालू तो गरीब मन बहुत अब्बड़ फायदा हुई गरीब मन ला। एक से बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी ला बधाई। और योजना की हमारे सबकी जवाबदारी है कि योजना ला ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके सब ला फायदा मिले। किसानों के लिए किसानों को भी बहुत फायदा मिले। किसानों के लिए तो वैसे भी मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से ज़्यादा चिंता किसानों की, सबसे ज़्यादा चिंता। और किसान मन बड़ खुश है हमारे प्रदेश के, पूरे देश में। एक हमारे प्रदेश है छत्तीसगढ़, जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हैं एक से यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के कोई परेशानी नहीं है। आप देखना आर्थिक जो चला थे सब पूरे देश में, वहाँ से भी हमारे ऊपर गए, ऊपर चला था, सब काम धाम व्यापार सब बढ़िया चला थे। किसानों के लिए एक बेहतरीन योजना इसे बताया गया है और आने वाले समय में इस योजना के रिजल्ट्स जरूर, सकारात्मक रिजल्ट जरूर दिखाई देंगे, ये आशंका भी बताई गई है। और किस तरीके से आगे ये योजना रहने वाली है, धरातल पर ये योजना कितनी उतरती है और कितनी सफल रहती है, किस तरीके से उतरती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। आदित्य, आज से शुरुआत तो हो गई है लेकिन सवाल ये भी है कि ये चुनौती भी है क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से इस योजना को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। अब ये चुनौती है कि धरातल पर जब ये उतर रही है तो आखिर किस तरीके के आउटपुट मिलते हैं, सकारात्मक आउटपुट मिल पाता है या नहीं? बिल्कुल, देखिए सरकार को इसके लिए पूरी तरह से अपनी मशीनरी को झोंकना पड़ेगा क्योंकि देखिए आप कोई भी योजना शुरू करते हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन उस सोच को मूर्त रूप में कौन उतारेगा? आपकी पूरी प्रशासनिक मिशनरी उतारेगी, आपके अधिकारी उतारेंगे। लेकिन अगर वो गंभीर नहीं है तो फिर उस योजना का फायदा कैसे आम लोगों को मिल पाएगा? देखिए नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी जो सरकार की पहली सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको लेकर विधायकों ने अभी यही सवाल उठाया था जब गोधन न्याय योजना के संबंध में विधायकों की बैठक ली थी मुख्यमंत्री ने। उसमें साफ तौर पर कई विधायकों ने यही कहा था कि पहली योजना का हाल बुरा है, अब तो हम उसके आगे की योजना पर बात कर रहे हैं। गाय है नहीं गोठान में, हम कैसे नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी की बात कर रहे हैं? गोठानों की हालत खराब है। तत्काल सीएम ने संज्ञान लिया, 40-40 हजार रुपए सभी गोठानों को तत्काल जारी की गए। तो देखिए आपको जहां पता चलेगा तकलीफ है वहां आपको तुरंत उसमें एक्शन दिखाना पड़ेगा, जहां आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है आपको कार्रवाई भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है हर स्टेज पर आपको मॉनिटरिंग सिस्टम इतना तगड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि अगर किसी की सरकार की नहीं, ये मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री की सोच थी नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, मुख्यमंत्री की सोच है गोधन न्याय योजना। अगर ये योजना अगर मूर्त रूप पे नहीं उतर पाई, ये योजना बेहतर तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाई तो मुख्यमंत्री का ही इसमें नुकसान होना है। आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक योजना शुरू की थी जिसमें डीजल निकाला जाना था, वो योजना आज तक कभी मूर्त रूप में आ नहीं पाई। वो योजना के चलते उनका नाम बहुत खराब हुआ।
मुख्यमंत्री ने ये योजना शुरू की। निश्चित तौर पर इस योजना का फायदा आम लोग को तभी मिल पाएगा जब पूरी मिशनरी और पूरे मंत्री, पूरे विधायक लगातार मॉनिटरिंग इसमें रखते रहेंगे। उम्मीद यही है कि योजना अच्छे से चले, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरह से किसानों के ऊपर यहाँ पर हर तरह से किसानों का लिए, चाहे वो 2,500 रुपये प्रति क्विंटल धान का बोनस देने की बात की हो, चाहे किसानों को अलग से उनके कर्ज माफी की बात की गई हो, या नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी की बात की गई हो, या चौथी योजना गोधन न्याय योजना, पूरी तरह से किसान केंद्रित है। इस सरकार की जो भी सोच है, जो भी आने वाली चीजें सरकार करती है, सबके केंद्र में केवल किसान रहता है। और ये योजना अगर बनाई गई है, निश्चित तौर पर अगर अच्छे से ये मूर्त रूप में उतरेगी, छत्तीसगढ़ का नहीं पूरे देश का फायदा होगा और दूसरे प्रदेश भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। पूरी योजना के केंद्र में भी किसान है। और जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं, आप जो तस्वीरें 3 देख रहे होंगे, वो भी ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बनाई गई है किसानों के साथ और आम जनता के साथ। आप जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसान परिवार से आते हैं, और जिस का जिक्र आप भी बार बार कर रहे हैं कि अभी भी अपनी पुरानी चीजों से जुड़े हुए हैं, अपनी पुरानी रूट से जुड़े हुए हैं, और ये दर्शाया भी गया, ये दिखाई भी गया। हेलो आदित्य, आपको आवाज मिल रही है मेरी? देखिए, कोई भी इंसान आगे कितना भी बढ़ जाए, देखिए वो अपनी जो जहां से उसकी शुरुआत हुई थी, जैसे मुख्यमंत्री की शुरुआत हुई थी पाटन के पास एक बहुत छोटा सा गांव कुरुटी, वहां से आज भी देखिए चाहे कितने भी बिजी हों, खेती जब होती है तो एक बार रोपा लगाने के लिए जरूर जाते हैं, ट्रैक्टर चलाने एक बार उस खेत पर जरूर जाते हैं। तो आपको अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। कोई नेता कहीं भी पहुंच जाए, कोई इंसान कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, तो जो इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, हरेली त्योहार आज मुख्यमंत्री ने मनाया और उसके बाद में आज से गोधन न्याय योजना की शुरुआत कर दी गई है।